Question number 9. This question is of complex numbers. Find the complex numbers z satisfying the equation 3z minus iota z star is equal to 1 plus 5 iota, where z star denotes the complex conjugate of z. We have to find z एक कॉम्प्लेक्स जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने z फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू, लेट z इज इक्वल टू x प्लस iota y, and z star denotes the conjugate of z. conjugate हम z star कैसे फाइंड करते हैं? z star, just change the sign of imaginary part, iota y माइनस में आ जाएगा। This is z and this is conjugate of z, x minus iota y. Now putting z and z star in the given equation, z और z star जो है हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। We get equation 3z minus iota z star is equal to 1 plus 5 iota. 3 into z is x plus iota y minus iota z star is x minus iota y is equal to 1 plus 5 iota. Now simplifying it, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x plus 3 iota y minus iota x plus iota square y is equal to 1 plus 5 iota. iota square की वैल्यू जो होती है ये -1 होती है। तो so this becomes 3x plus 3 iota y minus iota x माइनस वाई, क्योंकि आयोटा स्केयर जो है वो -1 है, इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट साइड की तरह लिखना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लेंगे। रियल पार्ट्स हमारे पास है 3x माइनस वाई, जिनके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। और आयोटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इन दो टर्म्स में आयोटा आ रहा है, आयोटा इज कॉमन। 3 बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 5 आयोटा। हाउ इज पॉसिबल इफ दीज टू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल कैसे आ सकती है? अगर रियल पार्ट जो है रियल पार्ट की इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। रियल पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। रियल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 3x minus y, so 3x minus y on the right hand side, real part is 1, so 3x minus y is equal to 1. Let this is equation number 1. Now comparing imaginary parts, लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 3y minus x, राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट इज 5। आयोटा हमने नहीं लेना क्योंकि आयोटा वाली टर्म्स को हमने कंपेयर कर लिया है। 3x minus 1 is equal to 1, 3y minus x is equal to 5. These are two equations. अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को हम करेंगे दोनों को सॉल्व, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सॉल्विंग हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, y इज इक्वल टू 3x
minus 1. Putting this value of y in equation number 2, we get equation number 2 से 2 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं y की, दैट बिकम्स 3 इंटू वाई, वाई 3x माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5. तो 9x minus 3 minus x is equal to 5. From here 8x is equal to 8 and x is equal to 1. x की वैल्यू 1 आई है और हम x की वैल्यू जो है 1 ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y. y हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. अब हम x भी फाइंड कर चुके हैं, y भी फाइंड कर चुके हैं, तो जो सपोज किया था हमने लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्चुअली हमने z फाइंड करना था, z है x प्लस आयोटा वाई, x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वी गेट z इज इक्वल टू, दिस शोज दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 iota. This is the answer. The next part of this question is, on a sketch of an organ diagram, shade the region whose points represent the complex number z which satisfy both the inequalities. Z modulus is less than or equal to 3 and imaginary part of z, IMZ mean imaginary part of z is greater than or equal to 2, where IMZ denotes the imaginary part. Calculate imaginary part of z, calculate the greatest value of argument of z for the points in this region. Correct to 2 decimal places. सबसे पहले हमें z क्या है, z एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y. तो ये z जो है किस पॉइंट को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट आएगा एक्स वाई. एक्स y is the point और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y. दिस इज द जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हम दो इनक्वालिटीज हमारे पास हैं, z मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. यहां से एक लोकस जो है वो सर्कल बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. वो कैसे बनना है, फर्स्ट इनक्वालिटी जो है वो है z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3. तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, z माइनस 0 प्लस 0 आयोटा मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3. और यहाँ पे जो z एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हमने ये ले लिया है, 0 प्लस 0 आयोटा अपनी तरफ से सपोज कर लिए. दिस शोज द सेंटर ऑफ द सर्कल और 3 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो यहां से एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा 0 0 एंड रेडियस उस सर्कल का होगा 3. दिस पॉइंट शोज, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शोज द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस वैल्यू 3 इज शोज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब हम एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 3 होगा. और यहां से दूसरी इनक्वालिटी हमारे पास है, दूसरी इनक्वालिटी है हमारे पास z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो z हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y. तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज r
और imaginary part is y. तो I am z mean imaginary part of z. Imaginary part of z is greater than or equal to mean imaginary part is y. This means that y is greater than or equal to 2. So clearly this is a horizontal line. इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू टू क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. इनक्वालिटी विल बी यूज्ड फॉर शेडिंग. तो अब हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 3 है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू 2. यहाँ पे हम स्केच करते हैं. एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में. यहाँ पे नंबरिंग कर लें इसको 1 2 3, 1 2 एंड 3, क्योंकि सेंटर जो है रेडियस जो है 3 है. -1 -2 -3 -1 -2 और -3. यहाँ से सर्कल बनेगा. रेडियस सर्कल का कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3, सेंटर इज ओरिजिन. तो ये रेडियस 3 और यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक सर्कल बनाएंगे. दिस इज द लोकस. अब ये इसका मतलब ये है कि रेडियस, ये सर्कल का सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस 3 है. यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस लेस देन और इक्वल टू 3. दिस मीन्स दैट ये जो z पॉइंट है, z इज जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट है एक्स वाई. इसका मतलब है कि जो एक्स वाई पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल रेडियस 3 या 3 से कम, मीन के यहाँ कहीं हो सकता है, बाउंड्री पे भी हो सकता है या सर्कमफ्रेंस पे भी वो पॉइंट लाई कर सकता है या इनसाइड द सर्कल लाई कर सकता है ये एक्स वाई पॉइंट. तो दूसरी हमारे पास इनक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2. y इज इक्वल टू 2 जो है वो एक ऐसी लाइन जो 2 में से पास करती है. y इज इक्वल टू 2. तो ये दूसरा लोकस है. y इज इक्वल टू ये लाइन है हॉरिजॉन्टल. अब y इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मीन दिस एरिया. अब दोनों इनक्वालिटी को जो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने उसको शेड करना है. वो ये एरिया है अबव द लाइन एंड इनसाइड द सर्कल. तो इसको हम शेड कर देते हैं. ये एक्चुअली ये शेडेड रीजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस z जो जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो पॉइंट है वो है एक्स वाई. इसका मतलब है कि जो एक्स वाई पॉइंट है वो इस रीजन में लाई कर सकता है, कहीं भी बाउंड्री पे भी हो सकता है और इस लाइन पर भी या इस लाइन से अबव यहाँ कहीं वो पॉइंट हो सकता है. तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z. आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, एंगल होता है ओरिजिन से फॉर द पॉइंट्स इन दिस रीजन. अब हमने देखना यह है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगी. तो शेडेड रीजन के ओरिजिन से हमने मैक्सिमम एंगल देखना है कि कहाँ बनता है फॉर शेडेड रीजन. शेडेड रीजन तक हमने एंगल बनाना है ओरिजिन से. ओरिजिन से एक हम लाइन, ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करेंगे. अब देखें अगर हम ये लाइन यहां पे ड्रा करें ओरिजिन से
तो ये एंगल बनता है। यहाँ पे बनाए तो और कम हो जाएगा एंगल। अगर शेडेड रीजन के इस किसी पॉइंट से यहाँ पे एंगल बनाए और इन एंगल इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे बनाए और इंक्रीज हो गया है। मैक्सिमम एंगल जो है वो इस पॉइंट के साथ बनता है। मैक्सिमम एंगल, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हमारे पास ये होगी, आर्गुमेंट की ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये एंगल एक्चुअली हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ये एंगल हमने फाइंड करना है। इसके लिए इसको हम पार्शली कर लेंगे। तो इसको पार्शली करेंगे तो ये इन पॉइंट्स के नाम यहाँ देखें आप, एक राइट एंगल ट्राइंगल आती है। ये पहले हम ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, π/2। हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो दोनों एंगल्स को π/2 प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल एंगल आ जाएगा। अब इस एंगल का हमें पता है π/2 है। ये एंगल कैसे फाइंड करना है, ये अब इन पॉइंट्स को शो कर लें कि ये पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज M, and this point is, let this point is N। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है OMN। राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में एंगल 90 बनाते हैं। ये एंगल 90 है, तो सो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल OMN। तो सो OMN ट्राइंगल में से ये एंगल फाइंड करेंगे हम। ये एंगल, इसको सपोज कर लेंगे दिस एंगल इज थीटा। अब थीटा फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड करके हम इस एंगल में ऐड कर देंगे तो वो टोटल एंगल आएगा विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। अब यहाँ पे वर्किंग होगी थोड़ी सी। इन ट्राइंगल OMN, ON over OM will be cos theta, base over, this is base, this is hypotenuse, base over hypotenuse क्या होता है, cos theta। तो so we write it as ON over OM is equal to cos theta एंड ON, क्लियरली ON आपको गिवन है। ON क्या है, यहां से लेके यहां तक ON है, ये 2 है। और बेस जो हाइपोटेन्यूज जो है ये हाइपोटेन्यूज है। दिस लाइन इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। और ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है विच इज इक्वल टू 3। तो कॉस थीटा ON आपके पास आएगा 2 ओवर OM इज 3। तो सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 2/3। यहां से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। यहां से हम थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। रेडियन में आपने लेना है अपना, सेट योर कैलकुलेटर मोड ऑन रेडियन, वी गेट 0.8411। आपने इसको राउंडिंग ऑफ करके नहीं लिखना क्योंकि आप ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहे। 0.8411 रेडियन जो है ये एंगल आया है, जो आपके सामने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ ये एंगल जो आया है ये 0.8411 आया है। एक्चुअली आपने ये पूरा एंगल फाइंड करना है। दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, क्योंकि हमने आर्गुमेंट की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सो ये फुल एंगल क्या होगा, इसमें ये π/2, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस में एंगल बन रहा है ये π/2 है। तो π/2 में हमने ये थीटा ऐड कर देना है। थीटा क्या है, 0.8411। तो सो ग्रेटेस्ट वैल्यू अब यहां लिखें, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ग्रेटेस्ट वैल्यू of
आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगी, पाई बाई 2 प्लस 0.8411। जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो वही गेट 2.41। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, हमने आंसर देना था 2 डेसिमल प्लेसेस में। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की वैल्यू जो है वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में देनी थी, तो सो फाइनल आंसर विल बी 2.41 रेडियन, correct to 2 decimal places. This is the final answer.